ओके, तो हम कबीर के बर्थ के स्टोरी की बात कर रहे हैं। तो उनकी जो एक फेमस स्टोरी है वो ये है कि एक बार एक ब्राह्मण थे, वो अपनी विडो डॉटर मतलब एक विधवा बेटी के साथ वो जा रहे होते हैं, स्वामी रामानंद के पास वो जाते हैं। तो जो स्वामी जी थे उन्होंने क्या किया, उनकी बेटी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में क्या होगा, बेटा होगा। तो उनके आशीर्वाद से उसके घर पे बेटा हो जाता है, लेकिन वो क्या करती है, लोगों के डर से उसको तालाब में फेंक देती है। जब उसको तालाब में फेंक देती है तो वो बहते बहते कहाँ पहुंच जाता है, एक मुस्लिम वीवर होता है एक, उसकी वाइफ के पास पहुंच जाता है। तो बहते बहते वो पानी में बह रहा होता है, तो वो पानी वगैरह भर रही होगी, तो वो क्या करती है, वो उस बच्चे को देखती है तो वो उसको उठा लेती है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करती है, वो उसको अपने बच्चे की तरह ही जो है उसको पालती है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो जो कबीर थे वो क्या हुआ, वो जब रामानंद से मिले तो उनको ये लगा कि किस्मत ने जो है इन्हें ही मेरा टीचर जो है बना के भेजा है। तो वो क्या करते हैं, रामानंद के स्टूडेंट बन जाते हैं, ठीक है। वैसे जब टाइम निकलता गया तो उनकी क्या कबीर की शादी हो गई, उसके बाद उनका एक बेटा था और एक बेटी थी, ठीक है। तो कबीर जो थे वो क्या थे, एक हाउस होल्डर संत थे। कैसे संत थे, हाउस होल्डर संत थे। हाउस होल्डर का मतलब कि वो संत तो थे, लेकिन उन्होंने बाकियों की तरह अपनी जो फैमिली थी, जो अपना काम था, वो नहीं छोड़ा। क्योंकि वो ये चीज़ मानते थे कि जो ये हर सोल की, हर आत्मा की ये ड्यूटी है कि वो अपना काम तो करता रहे, साथ साथ में वो क्या करे, जो भगवान की जो रियलिटी है कि हाँ गॉड प्रेजेंट है, उसके साथ भी वो जुड़ा रहे। कि इस बात को मानने से हम मना नहीं कर सकते कि गॉड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, गॉड जो है प्रेजेंट है, और इस रियलिटी को जो है वो सभी को मानना चाहिए। तो कबीर जो थे वो किसी भी रीति रिवाज के अगेंस्ट थे, वो किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानते थे। वो क्या थे, हर रीति रिवाज सोसाइटी में जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो उनके अगेंस्ट थे। वो क्या बोलते थे, उनका ये मानना था कि जो गॉड है वो ना तो काबा में है ना ही कैलाश में है, ठीक है। नाइदर इन काबा नॉर इन कैलाश। काबा जो है ये रिलीजियस प्लेस है मुस्लिम्स की, और कैलाश जो है ये रिलीजियस प्लेस है हिंदूज की, ठीक है। तो वो कहते थे कि गॉड यहाँ पे नहीं है। वो मानते थे कि अगर किसी इंसान का माइंड जो है, दिमाग जो है वो क्या है, प्योर है, उसकी जो आत्मा है वो प्योर है, उसका करेक्टर अच्छा है, ठीक है, और उसके दिल में प्यार है, लोगों के लिए दया है, तो वो क्या कर सकता है, गॉड को पा सकता है, गॉड को महसूस कर सकता है। वो ये मानते थे कि रिलीजन, जो भी रिलीजन्स में हमारे डिफरेंस आते हैं, कोई भी रिलीजन है जो, उनमें सिर्फ नाम का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। लोग भी एक हैं, गॉड भी एक है, हमारा रहने का तरीका भी एक ही है। तो वो कहते हैं कि सिर्फ नाम का डिफरेंस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो ये बोलते थे कि गॉड क्या है, गॉड इज वन, गॉड जो है वो एक ही है, और वो अपनी वो इस बात पर हमेशा क्या रहे, स्टैंड रहे कि भगवान क्या है, वो एक ही है, ठीक है। और वो क्या मानते थे कि जो भी रिलीजन के नाम पे जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, हिंदू या मुस्लिम्स में या किसी और भी, जो भी रिलीजन के नाम पे जो भी लड़ाइयाँ करते हैं हम लोग, वो क्या है, बेकार है, ठीक है ना। क्योंकि चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, वो ये मानते थे कि सभी रिलीजन के लोग जो हैं वो क्या हैं, एक ही गॉड के बच्चे हैं। क्या है, वो एक ही गॉड के बच्चे हैं, जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए भक्ति के साथ, एक श्रद्धा के साथ हमें क्या करनी चाहिए, गॉड की पूजा करनी चाहिए, ना कि हमें आपस में लड़ना चाहिए, ठीक है। वो ये बोलते थे कि हमारे जो हार्ट हैं वो क्या होने चाहिए, भक्ति से और प्यार से भरे होने चाहिए, ठीक है। उसके वो और वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि लाइफ जो है वो परमानेंट नहीं है, कि हम यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हैं। वो इस बात को बोलते थे कि लाइफ जो है अर्थ पे वो परमानेंट नहीं है, हम टेम्परेरी हैं, हर किसी को एक ना एक दिन जो है वो मरना है। तो इसलिए वो कहते थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हर मिनट जो है भगवान का क्या करना चाहिए, वो भगवान के लिए हमें हर मिनट भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, ठीक है ना। वो कहते थे कि हमें जो है भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, हर टाइम हमें भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है कब ख़त्म हो जाए कोई पता नहीं, क्योंकि लाइफ क्या है, टेम्परेरी है, ठीक है।
उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कपलेट्स लिखे। कपलेट्स का मतलब होता है दोहे लिखे हैं, ठीक है ना। कबीर के दोहों के बारे में तो सभी ने सुना होगा, तो उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कपलेट्स, ठीक है ना। उन्होंने बहुत से दोहे लिखे हैं जिन जो आज भी क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और उनको हिस्ट्री में किस किस नाम से जाना जाता है, उनके दोहों को, रामायणी, शब्द, साखी और चंदा, ठीक है ना। उनके दोहों को इन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो जो कबीर के जो फॉलोअर्स थे, कबीर को फॉलो करने वाले जो लोग थे, उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था कबीर पंथीस। उनको क्या बोला जाता था, कबीर पंथीस, ठीक है। तो ये आ गया कबीर के बारे में, ठीक है। वैसे अब हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी की। तो गुरु नानक देव जी का जो बर्थ था वो कब हुआ, 1469 में, और उनकी डेथ हुई थी 1539 में। तो जो गुरु नानक देव जी थे, ये भी क्या थे, ग्रेट संत थे, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, पंजाब से। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, पंजाब से, ठीक है। इनका जो बर्थ था वो कहाँ पे हुआ था, ननकाना साहिब में, ठीक है। ननकाना साहिब कहाँ पे है, लाहौर में है। कहाँ पे है ननकाना साहिब, लाहौर में है। और इनका बर्थ हुआ था 1469 CE में, ठीक है। कब हुआ था इनका बर्थ, 1469 CE में, ठीक है। इनके फादर क्या थे, एक अकाउंटेंट थे, ठीक है। तो जो इनके ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने भी क्या किया, इनको नौकरी दिलवा दी। एक लोकल जो गवर्नर था उनके ऑफिस में उन्होंने क्या किया, इनको जॉब दिलवा दी। उस गवर्नर का नाम क्या था, दौलत खान लोधी। क्या नाम था, दौलत खान लोधी। लेकिन इनका जो था, गुरु नानक देव जी जो थे, इनका मन जो था वो काम में नहीं लगता था। मतलब जो हम बोलते हैं, मतलब वर्ल्डली जो दुनिया की जो सुख सुविधाएं होती हैं, जो जैसे हम लोगों को, हाँ ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उनका जो था, उनका उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जॉब जो थी वो छोड़ दी, और वो भी क्या करने लगे, मेडिटेशन वगैरह करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कबीर की तरह ही ये भी क्या बोलते थे कि गॉड क्या है, एक ही है, और जो जिंदगी की, मतलब जिंदगी जो जीनी है, तो वो जिंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए, हमें हमारी लाइफ जो है वो कैसी होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, ठीक है। हमें किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। वो क्या बोलते थे कि हमें किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचना है। वो भी किसी किस्म की कास्ट में बिलीव नहीं करते थे। वो भी यही बोलते थे कि कास्टिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए। और उन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस पे दिया था, इक्वालिटी ऑफ ऑल, कि सभी जो है वो क्या है, बराबर हैं, ठीक है। और गुरु नानक देव जी जो थे, उनको क्या बोला जाता है, फर्स्ट गुरु, ठीक है। फर्स्ट गुरु, सिखों के फर्स्ट गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी थे, ठीक है। और उनकी जो डेथ थी वो कब हुई थी, 1539 CE में। 1539 CE में क्या हुआ, उनकी डेथ होगी, ठीक है। तो जो उनकी जो टीचिंग्स थी वो किस में लिखी गई हैं, वो किस में इंक्लूड है, वो उनका जो आदि ग्रंथ है, जिस बुक की वो सिख जो जिस बुक की पूजा करते हैं, उसमें क्या है, गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स ही लिखी गई हैं, ठीक है। और उसको बुक को क्या बोला जाता है, आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ, और क्या बोला जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जो है उसको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद उस 17th सेंचुरी में उनके फोर्थ गुरु आए थे, जिनका नाम था गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उसकी जो भी उनकी टीचिंग्स थी उनको क्या किया, उसने कंपाइल किया, इकट्ठा किया, ठीक है ना। उसके बाद जो थे वो गुरु नानक देव जी जो थे वो कहाँ जाते थे, वो मॉस्क्यूज में भी जाते थे, वो हिंदू टेम्पल्स में भी जाते थे, और वहाँ जाके जो थे अपने मैसेजेस स्प्रेड करते थे कि क्या है, सभी क्या है, बराबर हैं, गॉड क्या है, एक है, ठीक है ना। उसके बाद वो मक्का भी गए, वाराणसी भी गए, हरिद्वार भी गए। किस लिए गए, अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, ठीक है। गुरु नानक देव जी जो थे वो क्या करना चाहते थे, वो उन्होंने अपने उनके जो आइडियाज़ थे, उन्होंने उनको सिर्फ एक बुक तक ही नहीं रखा, उन्होंने क्या किया, अपने आइडियाज़ को एक प्रैक्टिकल शेप दी। वो क्या बोलते थे कि
सब लोग क्या है, इक्वल हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको मानने वाले जो लोग थे, वो क्या बोलते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, एक ही जगह पर, एक ही किचन में, एक ही लंगर जो लगाए जाते हैं वहां बैठ कर उनको क्या करना चाहिए, सबके साथ खाना खाना चाहिए। चाहे उस किचन में या लंगर में चाहे लो कास्ट का बैठे हैं, चाहे हाई कास्ट के बैठे हैं, जहाँ पे लो कास्ट के बैठे हैं वहीं पे हाई कास्ट के। वैसे ही आज भी गुरुद्वारों में वही चीज़ होती है कि सेम जो लंगर जो लगाया जाता है वहाँ पे कोई हाई कास्ट का नहीं होता, कोई लो कास्ट का नहीं होता, सभी एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया था, उन्होंने अपने जो आइडियाज थे, जो उनके विचार थे, उनको क्या की थी, एक प्रैक्टिकल शेप दी थी। ठीक है। उसके बाद जो इनके लास्ट गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने क्या किया था, 1699 में खालसा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, खालसा की। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गुरु नानक देव जी। ठीक है। हमने कबीर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ा। दोनों क्या बोलते थे कि गॉड इज वन, भगवान क्या है, एक ही है, और जो कास्टिज्म है वो नहीं होना चाहिए, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी जो है वो इक्वल है। ठीक है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। ठीक है। ओके, थैंक यू।